बड़ी खबर बिहार से, जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। सारण में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है और अब राज्य को चलाने की हालत में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में निर्भया कांड से भी भयावह घटना हो जाती है और मुख्यमंत्री की ओर से एक भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं? प्रशांत किशोर ने दावा किया कि पिछले कई महीनों से वे लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि मुख्यमंत्री की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जानकारी सार्वजनिक की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो वे मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करें और कोर्ट में साबित करें कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। प्रशांत किशोर के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या नीतीश कुमार इस चुनौती का जवाब देंगे? या प्रशांत किशोर की बातों से उठे सवाल और भी गहराएंगे? थोड़ी मतलब है, आप असंवेदनशीलता की हालत देखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिए, बस बात हो गई। एक सवाल है, नीतीश सरकार के जो अफसर हैं वो बेलगाम है, इनका सामना आपसे कल्याण निगम में हो चुका है। भाई हमसे क्या सामना करेंगे? आपने अगर सामना देखा ही होगा, प्रशांत किशोर उनके अफसर से डरने वाला, नीतीश कुमार से डरने ही वाले नहीं, तो नीतीश कुमार के अफसर से हम डरेंगे? देखिए, बात यह है कि जब जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप लड़ पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए। और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। लोग हम कोई किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो कहता है कोर्ट में ले जाएंगे। हम नीतीश कुमार में दम है तो हमको कोर्ट में ले चले कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। हम कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, गंभीर बीमारी इनको है। और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको कोर्ट में ले चलिए, मानहानि कीजिए, हम पर केस कीजिए। नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर रहने के स्थिति में नहीं है। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम भूल जा रहा है, जो व्यक्ति, उसको आप समझ रहे हैं कि वो बिहार की समस्याओं को निपटाएगा। जिस व्यक्ति को अपना नाम भूल जा रहा है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता चल रहा है कि अभी राष्ट्रगान चल रहा है कि कोई कव्वाली गान बज रहा है। आप बताइए, किसी सामान्य परिवार का लड़का, अगर आपका बच्चा टीचर होता है, उसकी फिजिकल फिटनेस जांच होती है, उसका मेडिकल होता है, बिना मेडिकल के, बिना फिजिकल के टेस्ट के आपको नौकरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री का फिजिकल फिटनेस कोई नहीं देख रहा है। और हम तो आपको कह रहे हैं, उनका एक मंत्री है, उगाही मंत्री, हमको कल कोर्ट में केस किया है हमारे ये कहने पर कि भाई समाज में चर्चा है कि इसने अपने बेटी का टिकट पैसा देकर खरीदा है। ये कहने पर जाके केस किया है। तो भाई मुख्यमंत्री को सीधे कह रहे हैं कि आप मानसिक तौर पर बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं, और अगर हमारी बात गलत है तो हम पर केस कीजिए, हम पर मानहानि कीजिए, हमको कोर्ट में ले जाइए, जेल में ले जाइए, दिखाइए मेडिकल अपना जांच दिखाइए कि आपको मानसिक रोग है कि नहीं है, मानसिक तौर पर आप अस्वस्थ है कि नहीं है, दिखाइए। अगर नहीं है तो कल आप हम पर केस कीजिए। इसमें डरने की क्या बात है? सत्य बात है, इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? भाई हमको कोई डर नहीं है। उनको कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, उनको स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। और भाजपाइयों को एक मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति को बिहार के 13 करोड़ लोगों पर थोपना नहीं चाहिए। 12, 14, 15 सांसदों के लालच में, समर्थन के लालच में इन्होंने बिहार पर एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया बनाकर थोपा हुआ है जो मानसिक शारीरिक तौर पर उस पद की गरिमा और उस पद के कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।